सलाम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 केमिकल कम्बिनेशन का। इसके अंदर हमारे पास 4 लॉ हैं। जो 4 लॉ के अगर हम नाम की बात करें स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसी तरीके से नंबर 2 है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनाइट, एंड नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इन 4 लॉ को इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली ये समझ में आएगा। तो फर्स्ट लॉ स्टूडेंट बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है? तो इसमें हम आप ये समझ लें कि ना आप एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं ना आप पैदा कर सकते हैं। यानी मास इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसकी सिंपल सी मिसाल है स्टूडेंट, आप हीट जो है हीट को आप ना पैदा कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ पैदा किस तरीके से नहीं कर सकते, तो बेटा इसकी एग्जांपल ऐसे ना, अगर कोई टेम्परेचर है, अगर आपके पास हॉट बॉडी है तो वो हॉट बॉडी कब तक हॉट रहेगी? कुछ लम्हे तक वो हॉट रहेगी, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होना शुरू रहेगी? कोल्ड में। इट मीन्स ये आपके कंट्रोल में नहीं है। मास जो है आप उसको पैदा नहीं कर सकते ना आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास एक कप है चाय का है, तो आप वो अगर गर्म है तो स्टूडेंट कब तक गर्म रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। अगर आप उसको थर्मोस वगैरह में या किसी दूसरे आइसोलेटेड सिस्टम में भी डाल दें, कन्वर्ट कर दें, तो ज़्यादा 24 आवर तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ लम्हों के बाद, कुछ डेज़ के बाद उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। इससे ये बात समझ में आई। तो ये वो चीज़ें हमारे मास एनर्जी जिसको ना हम पैदा कर सकते हैं ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इस चीज़ को एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। इसी एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, वो लैंडलॉर्ड ने दी। क्या दी? लैंडलॉर्ड क्या था? लैंडलॉर्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एच शेप ट्यूब डायग्राम बताई। उसने केमिकल रिएक्शन करके बताया। इस ट्यूब के अंदर बात देखें सुने, ए और बी। ए और बी क्या है सुने? ए और बी लिम्स हैं। ए और बी क्या है सुने? हमारे पास लिम्स हैं। इन दोनों के अंदर ए के हमारे पास सुने सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हमारे पास क्या है? HCl। क्लियर स्टूडेंट? जब आप सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, इसको हम कहते हैं PPT। अब PPT क्या है? PPT कहते हैं प्रेसिपिटेट्स को, यानी कि अनरिएक्टिव या अनडिजॉल्व जो पार्टिकल होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इसका जो कलर होता है स्टूडेंट प्रेसिपिटेट यहाँ वाइट होता है। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से हम सेकंड बात करें लॉ ऑफ डेफिनाइट की। जो सेकंड स्टूडेंट हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में क्या बताता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ये बताता है डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सैंपल है सेम कंपाउंड के, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन वो किसमें हम कर रहे होते हैं? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में। यानी अगर आपके पास एग्जांपल है, अगर सुनो आपके पास रेन वाटर है, अगर आपके पास रिवर वाटर है, सुनो अगर आपके पास लेक वाटर है, इसी तरीके से सुनो अगर आपके पास टैप वाटर है, तो इन तमाम वाटर का सुनिए फॉर्मूला होगा बेसिकली वो क्या होगा? H2। तो यानी कि सैंपल क्या है? डिफरेंट है, लेकिन सबका मोलिकुलर फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है? सिमिलर है। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरीके स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर 3, वो है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनका सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। सेम एलिमेंट किस तरीके से? अगर मैं मिसाल दूं स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो दोनों एलिमेंट सेम है। यहाँ ऑक्सीजन है स्टूडेंट, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ये भी सेम है। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन की दोनों की जो हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो सिंपल रेशियो है। तो यहाँ अगर हम इसका स्टूडेंट नाम देखें, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट इसका क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका क्या नाम हो गया?
कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का चेंज हो गया, यहाँ कार्बन टू कार्बन सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बढ़ने से कम होने से भी जो हमारे पास एलिमेंट है स्टूडेंट उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह एटॉमिक मास की बात करें, कार्बन का स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे कार्बन का स्टूडेंट क्या है 12 एटॉमिक मास। इसलिए ऑक्सीजन की स्टूडेंट यहाँ बात करें 16 और यहाँ स्टूडेंट बात करें तो 32 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हम इसकी बात करें 12 से कैंसिल हो जाए स्टूडेंट, 16 1 जा और 16 2 जा 32, तो इसका स्टूडेंट रेशियो होगा 1/1 आया कार्बन टू कार्बन का, और इसका क्या आया 1/2। तो इसने क्या किया, इस सिंपल एक्सप्लेन किया, हमारे पास एलिमेंट तो सेम है और उनका सिंपल रेशियो भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, यानी कि सिंपलेस्ट आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन स्टूडेंट ये बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। किस तरीके से हम देख लेते हैं, हमारे पास अगर यहाँ कार्बन है स्टूडेंट, यहाँ हाइड्रोजन है और स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या है ऑक्सीजन। स्टूडेंट आप इनकी बात देखें, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, स्टूडेंट क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा हमारे पास H2O। स्टूडेंट ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा CH4। अगर इसी तरीके से हम इन सबको 1/1 स्टूडेंट देखें, CH4 H2O और CO2, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल रेशियो आ रहा होगा। एक स्टूडेंट हमारे पास बना CH4, इस एक स्टूडेंट हमारे पास बना CO2 और एक स्टूडेंट हमारे पास बना H2O। तो हम इनकी बात एटॉमिक मास स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास 12 आएगा स्टूडेंट, यहाँ कार्बन 12, ऑक्सीजन हमारे पास स्टूडेंट क्या है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 32 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, तो स्टूडेंट्स क्या काम दें 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो यानी कि रेशियो स्टूडेंट हमारे पास 1/, या आप ये कह लें 3/1 का डिफरेंट रेशियो, और 12 हमारे पास है स्टूडेंट का, हमारे पास 4 3 जा स्टूडेंट हमारे पास होता है 12 और 4 8 जा होता है 32, तो यहाँ रेशियो क्या 3 और 8 का स्टूडेंट। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें 2 1 जा 2 2 8 जा स्टूडेंट 16। तो स्टूडेंट क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट थे जब वो कंबाइन हुए तो उनका जो रेशियो था वो भी डिफरेंट आया, तो इसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट ये हमारे चारों लॉ थे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इनकी आप बहुत अच्छी से तैयारी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।